जय जयकार करते हुए स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी भगवान की स्तुति गाए रहे हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वो भी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। लक्ष्मी जी नारायण भगवान के चरण दाव रही हैं। शेष की सैया पे भगवान वैकुंठ में स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान है। लोग बड़ी बड़ी दूर से भगवान के दर्शन के लिए आए रहे हैं। देवता, ऋषि, महर्षि, सिद्ध, गंधर्व भगवान के दर्शन के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। बारी बारी से दर्शन कर रहे हैं। भगवान सबके लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। अब ब्रजवासी ने आंख खोल के देखी, अरे ये वैकुंठ तो बड़ा दिव्य है, यहाँ तो बड़ा आनंद है। और देखो हमारा जो कन्हैया है वो कैसे उच्च सिंहासन पर बैठे हुए है। बाकी कैसी जय जयकार है रही है। चलो हम सब ये सब लोग उनके दर्शन कर रहे हैं। चलो हम भी कन्हैया से मिल लें। अपने कन्हैया से जो नारायण के रूप में बैठो हम भी मिल लें। अब ब्रजवासी लोग चल पड़े भगवान से मिलने के लिए भगवान के सिंहासन की ओर। जैसे ही ब्रजवासी भगवान नारायण से मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे तो सेवकन ने हाथ पकड़ लियो और कहाँ जा रहे हो भैया? अरे जाए कहाँ रहे हैं, या कन्हैया से मिलने जा रहे? कौन कन्हैया? अरे वो जो सिंहासन पर बैठे हुए वो कन्हैया हमारा मित्र है। अरे महाराज आप लाइन में लग जाओ, प्रतीक्षा करो, थोड़ी देर स्तुति करो, जब आपको नंबर आवेगा जब आप दर्शन कर लेना। तब तक और लोगों ने तो दर्शन कर दो जो पहले से लाइन में लगे हुए। अरे ना हम लाइन में लग करके दर्शन करने वाले में तो ना है, हम तो कन्हैया के सखा हैं। हम तो बाकी गोदी में बैठ जाए, वो हमारी गोदी में बैठ जाए, हम बाकी कंधा पे बैठे, वो हमारे कंधा पे बैठे, हम सब संग संग में खामे खेले। ये लाइन वाइन में लगवो हमारे बस की ना है। हम तो कन्हैया के सखा हैं। बोले महाराज सखा तो आप हो, हम आपकी बात को सम्मान करें हैं, पर यहाँ जो मर्यादा स्थापित है वह मर्यादा को भी ध्यान करो। भगवान के सखान को लाइन में खड़ो कर दियो। बहुत देर है गई दर्शन करने के लिए, नंबर ही नहीं आ रहे हो। ब्रजवासी बार बार फड़फड़ा में कि अरे हमारे सखा से मिलवे जान दो भैया, ये लाइन को चक्कर मत चलाओ हमारे संग। लेकिन वहां की जो मर्यादा है वो कैसे तोड़ी जाए? बोले महाराज ये वैकुंठ है, यहाँ हर काम बहुत मर्यादित ढंग से हो गए हैं। ये नहीं कि चाहो जब चले गए भगवान से मिलने के लिए और चाहे जैसे चले गए। अब सारे के सारे ब्रजवासी बोले अरे भैया याद अच्छा तो हमारा ब्रजलोक ही हो जहां हम जब चाहे जब कन्हैया से मिल लेते, कन्हैया को पकड़ के हाथ और अपने संग में बैठा लेते, आके संग में ही खाते खेलते। और ये वैकुंठ में आए करके तो ये हमसे बात ही नहीं कर रहे हो। ये तो सोने के सिंहासन पर बैठो हैं, या कि सेवक लोग ही हमें इधर से उधर घुमाए रहे हैं। सारे के सारे ब्रजवासी हल्ला करने लगे, अरे ओ कन्हैया देख तेरा वैकुंठ देख लियो, हमें तो तू ब्रज में ही पहुंचा दे, हमें तो हमारा वो ब्रज ही ठीक लग रहे हो, तेरा वैकुंठ वैकुंठ हमें ना जचो। भगवान ने कही क्यों? बोल अरे वहां तो तू हमारे संग में खातो खेलतो नाचतो गातो हंसतो बोलतो बतरातो, और यहाँ तो तू इतनी दूर जाके बैठ गए हुए। हमें या वैकुंठ में नेक वो अच्छा नहीं लग रहा, हम तो उब रहे तेरे वैकुंठ में। तो कहा चाहो तुम? बोल यही चाहूं कि हमें
ब्रज में ही पहुंचा दियो जाए। अच्छा तो तुम ब्रज में ही जानो चाहो हो? बोले हाँ हम तो ब्रज में ही जानो चाहते हैं। तो भैया आओ, तुम ऐसा करो, तुम आंख बंद कर लो, तुमको थोड़ी देर में मैं ब्रज में पहुंचाए दूंगा। अच्छा बोले हाँ। अब सबरे के सबरे ब्रजवासी आंख बंद करके बैठ गए, या ब्रज में जानो है कि नहीं हमें। अब भगवान ने तुरंत ही वो वैकुंठ को जो दर्शन है रहे हो वो अंतर ध्यान कर दियो, और पहले की तरह से सब ब्रजवासी देख रहे कि वो तो वृंदावन में ब्रज में ही बैठे हैं और कन्हैया उनके बीच में बैठे हुए हो। अब तो सबरे के सबरे ब्रजवासी कन्हैया से लिपट गए। अरे लाला हम तो अपनो सखा मान के न जाने कहा कहा तो थे कह दे रहे हैं। कोई तेरे आगे से भोजन को उठा के खाए ले है, कोई तेरे से कटु वाक्य बोल दे है, कोई तेरे संग में लड़वे को तैयार है जाए है, पर हमें तो आज पता चली है कि तू तो साक्षात नारायण है। लाला हमारे पुरानी बातन को तू याद मत करके रखियो, हम तो तेरे सखाए, तू हमको क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कही मैं तुम्हारी काऊ बात को बुरा नहीं मानू, मैं तो तुम सबसे बहुत राजी रहूं, तभी तो मैं वैकुंठ को छोड़ के तुम्हारे बीच में रह रहे हूं। हाँ वही तो हम कहे कि तू वैकुंठ को राजा है के बाद में भी हमारे संग कैसे रह रहे हो, तो तू हमसे बहुत खुश है, बहुत राजी है। बोला हाँ मैं तुमसे बहुत राजी हूँ। भगवान ने सब ब्रजवासियों के लिए वैकुंठ दर्शन कराया, और वैकुंठ दर्शन करावे के बाद में अब यहाँ महारास की पावन कथा प्रारंभ हो गए है। ये है महारास लीला, यानी रास लीला और महारास लीला, इन दोनों में अंतर है। भगवान नित्य नैमित्तिक रूप से जो निकुंजन में विहार करते भय अपने भक्तन के लिए सुख देते भय जो लीला करे हैं, जो रास करे हैं, रसो वही सह, जो रस को समूह है, रसानाम समूह, जो रस को समूह है, जो रास है, वहां में जो महारास है वो और भी श्रेष्ठ है। अनंत कोट गोपीन के संग जो भगवान ने अनंत समय तक रास कियो है, वही को नाम महारास है। जा रात्रि में भगवान ने महारास कियो, वो रात्रि कितनी बड़ी है, 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष के द्वारा निर्मित ये एक रात्रि है। जा रात्रि को नाम है ब्रह्म रात्रि, ये ब्रह्मा की रात है। भगवान रास कर रहे हैं कौन के संग? गोपीन के संग। वो गोपी कौन है? वो ऋषि है, वो वेद के मंत्र हैं, उनके संग भगवान रास कर रहे हैं। वो स्वर्ण की सीता है, भगवान ने बहुत यज्ञ किए। सीता जी तो भगवान ने वनवास में भेज दी नहीं, और पीछे से भगवान ने यज्ञ किए, तो बिना पत्नी के धर्म कार्य करने को अधिकार नहीं है। तो हर बार सोने की सीता को निर्माण करके भगवान के दाएं अंग पे विराजमान करके और यज्ञ भगवान ने किए, तो अनेक स्वर्णमयी सीता के विग्रह इकट्ठे हो गए। वो सब सीता जी के महल में विराजमान कर दिए। एक दिन सीता जी की याद में भगवान सीता जी के महल में पहुंच गए। वहां सीता जी के स्वर्ण विग्रह को रखे हुए हो देखो, सीता जी की याद आई, और सीता जी के वियोग में भगवान के नेत्र में आंसू भर आए। जैसे ही भगवान के नेत्र में आंसू भर आए, वैसे ही जितनी भी सोने की सीता जी की प्रतिमा हती, वो सब की सब मूर्तिमान साकार
है करके भगवान के सामने उपस्थित है गई कि प्रभु आप क्यों विलाप करो हो, मैं कोई आपसे दूर थोड़े ही हूँ, वो तो लोग दिखावे के लिए मैं आपसे दूर हूँ, अन्यथा आप मेरे हृदय में है, मैं आपके हृदय में हूँ। सोने की सीता जी प्रकट भई, जागृत भई, अब जितनी भी सोने की सीता ही वो सब साकार है गई। भगवान ने उन सबके साथ नृत्य किया सीता जी के महल में। और वो जो स्वर्ण की सीता ही उन सब की इच्छा ही के हमारे साथ प्रभु राम और अनंत समय तक यहाँ रहे, वाके लिए भगवान ने उनके लिए वरदान दे दिया कि तुम कृष्णावतार में सब स्वर्ण की सीता हैं, वो गोपी बनेंगी और मैं वहां तुम्हारे संग रास करूंगा। तो आज भगवान श्री कृष्ण जो रास कर रहे हैं वो गोपी कौन है? वो रामावतार में जो स्वर्ण की सीता हती वही तो गोपी बनकर के यहाँ उपस्थित भई है। मिथिला की देवियां हैं। राम जी को दूल्हा वेश देख करके जो मिथिला की देवी हती उन सब ने भी वरदान मांगे कि प्रभु राम हमें पति रूप में मिले, तो वो सब यहाँ गोपी बनी है। अयोध्या की भी बहुत सारी युवती राम जी को प्राप्त करना चाहती, वो भी गोपी वेश में उपस्थित है। ऋषि महर्षि भी गोपी वेश में है। वेद के मंत्र हैं 16,000, वो भी गोपी वेश में है। वेद के मंत्र भी गोपी वेश में है। तो भगवान ने जिन जिन के लिए जैसो जैसो आशीर्वाद दियो, आज वो आशीर्वाद को सफल करने को समय प्रकट है। और भगवान ने अब सबके सब उन पात्रन को यहाँ स्मरण किया जो भगवान की महारास लीला में सम्मिलित है वे बारे में। ये महारास प्रारंभ है। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान ने वहां रात्रि को आवाहन किया। जा रात्रि में भगवान को महारास करना है, वो रात्रि कौन सी है? वो है ब्रह्म रात्रि। या एक ही रात्रि के अंतर्गत 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष समाहित हैं। महारास की वह पावन रात्रि को भगवान ने बुलाया और अपने कर कमल में वंशी को ग्रहण कर लियो। ये वंशी कौन है? ये स्वयं श्री बजरंगबली जी को स्वरूप है। आज भगवान ने स्वजन मोहिनी वंशी को स्मरण किया और भगवान ने मन में संकल्प किया कि हे वंशी, जिन जिन व्रज गोपीन के लिए मैंने महारास की लीला में उपस्थित हैवे को आशीष दियो है, वो सब की सब गोपी यहाँ उपस्थित है। जाए निशम गीतम तदनंगवर्धनम व्रजा स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः आजग्मरण्योन्यमलक्षितोद्यमः
कलोल कुंडलः। भगवान ने जैसे ही बंसी को अपने मुख कमल पर धर के वहां में फूंक लगाई, वैसे ही बंसी के अंदर से वो माधुर्यमय ध्वनि निकलने लगी। ये बात को सुन करके नहीं, जितनी भी गोपी हैं वो सब वहां आने के लिए आतुर है उठी। और जो गोपी जो काम कर रही है अपने हर काम को भूल गई। बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला। नंदलाला हमारा गोपाला, नंदलाला हमारा गोपाला, नंदलाला हमारा गोपाला, नंदलाला हमारा गोपाला। बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला। बंसी की आवाज मैंने पनघट पे सुनी, ओ बंसी की आवाज मैंने पनघट पे सुनी। बंसी की आवाज मैंने पनघट पे सुनी। हाँ ओ बंसी की आवाज मैंने पनघट पे सुनी। पनघट पे सुनी, हाँ पनघट पे सुनी। पनघट पे सुनी मैंने पनघट पे सुनी। मटका 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 फोड़ के छोड़ आई रे नंदलाला, ओ मटका पनघट पे सो जाई रे नंदलाला। ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला। नंदलाला हमारा गोपाला, नंदलाला हमारा गोपाला रे। बंसी ओ बंसी ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला। ये बंसी की आवाज मैंने गौशाला सुनी। बंसी की आवाज मैंने गौशाला सुनी। बंसी की आवाज मैंने तीरथ में सुनी। बंसी की आवाज मैंने तीरथ में सुनी। दूध दोहे कोई छोड़ाई रे नंदलाला, दूध धो ही छोड़ाई रे नंदलाला। ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला। ओ नंदलाला हमारा नंदलाला, नंदलाला रे हमारा गोपाला रे। बंसी ओ बंसी बंसी जोर की
आई और बंसी की आवाज गोपीन ने सुनी। गोपी भिन्न भिन्न कार्य में लगी भई हती और जैसे ही बंसी की आवाज सुनी गोपीन ने अपने काम को पूरा नहीं किया, जो जैसो हो वैसो ही छोड़ दियो कि ये काम मेरा पूरा है जाए तो तब मैं भगवान से मिलवे जाऊं, ऐसी नहीं सोची गोपीन ने। क्योंकि गोपीन को ये बात अच्छे से पता है कि संसार के जितने काम हैं ये तो कभी पूरे हो ही नहीं है, और अगर कामन को पूरा करके नहीं जावे को संकल्प लेंगी तो काम पूरे होंगे नहीं और हम जा सकेंगे नहीं। यानी ये उनने सोची के काम जैसे है वैसे ही छोड़ो और कन्हैया से मिलने के लिए दौड़ो। जब तक जिंदगी है तब तक कामों से फुर्सत मिलने वाली